हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए स्लिंग बैग की फुल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। इसको मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई हूँ। बिगिनर्स आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। चलिए बैग बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। बैग बनाने के लिए मैं वर्धमान मैग्नेसोल यूज़ करूँगी। ये थोड़ा थिक वूल है, इसमें बैग्स बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यही वूल को यूज़ करती हूँ। तो आज भी मैं वर्धमान मैग्नेसोल ही यूज़ कर रही हूँ। क्रोचेट नीडल मैं यहाँ 3.5 mm का यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट आप नॉट बनाइए। ये बन गई स्लिप नॉट। अब यहाँ से चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 ऐसा काउंट करके आप 20 चेन्स बनाइए। ऑलरेडी यहाँ पे मैं 5 चेन्स बनाई हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बन गए हमारे 20 चेन्स। अभी नेक्स्ट राउंड में बीच में एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन पे आप एक सिंगल क्रोशा बनाइए, ऐसा। ठीक है। अब हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। ये फुल बैग बनाने के लिए मैं सिंगल क्रोशा ही यूज़ करूँगी। देखिए सिंगल क्रोशा ऐसा दिख रहा है, बीच में होल नहीं आएगा, इसलिए मैं सिंगल क्रोशा यूज़ कर रही हूँ। फुल एरो आप सिंगल क्रोशा बनाइए। देखिए इस रो ख़त्म होने के बाद ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी। यहाँ एक चेन बनाइए। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाइए। इसी तरह हर एक स्टिच में आप सिंगल क्रोशा ही बनाते जाइए। आप बिगिनर्स है तो जैसे मैं बना रही हूँ ना, वो देख देख के आप बनाइए। ये पर्स बनाना बहुत इजी है। बीच में होल्स तो नहीं बनेंगे क्योंकि हम सिंगल क्रोशा यूज़ कर रहे हैं ना। बैग बहुत स्टिफ बनेगा। ऐसा ही आप फुल रो बनाना है। देखिए इस रो को ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। और हमको पर्स बनाने के लिए विड्थ तो इतना काफ़ी है, मगर लेंथ में 17 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप ऐसे ही सिंगल क्रोशा बनाते बनाते 17 सेंटीमीटर तक
सिंगल क्रोशा का बुनाई कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 16 सेंटीमीटर का बुनाई किया हुआ है और एक रो बचा हुआ है। अभी मैं उस रो को भी स्टिच करूँगी। यहाँ पे भी आपको सिंगल क्रोशा ही बनाना है। ये एक रो बनाए तो 17 सेंटीमीटर का एक पार्ट बन जाएगा। मेरे वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। ऑलमोस्ट एक पार्ट ख़त्म होने को आया है। देखिए अब हमारा 17 सेंटीमीटर का एक पार्ट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे उलन को कट करना है। और इसको नोट लगाइए और बचे हुए उलन को पीछे से छुपाइए। ऐसे हमको बैग बनाने के लिए 2 पार्ट चाहिए। बैग बनाने के लिए ऐसे ही 2 पार्ट की ज़रूरत है, तो मैंने ऑलरेडी और एक पार्ट को बना के रखी हूँ। अब इन दोनों पार्ट को जॉइन करना है, बैग की शेप देना है। तो ऐसा दोनों को जोड़ के स्टिच करना है। यहाँ से मैं अब दोनों पार्ट को जोड़ते जाऊंगी। यहाँ मैंने दोनों पार्ट में निडल इंसर्ट करके एक चेन स्टिच बनाई हूँ। नेक्स्ट आपको सिंगल क्रोशा बनाना है। थोड़ा यहाँ पे स्टिच करते वक्त डिफ़िकल्टी होगा, तो आप स्लोली इसको बनाइए। दोनों में निडल इंसर्ट करना है और सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। देखिए ऐसा चेन स्टिच का पैटर्न आना चाहिए। तो आप 3 साइड में ऐसा स्टिच कीजिए, एक साइड ऐसे ही खुला रखिए। देखिए मैंने यहाँ पे 3 साइड्स को जॉइन किया हुआ है और एक साइड ओपन है। तो यहाँ पीछे से बुनाई करना है। तो आप नीडल ऐसा इंसर्ट करके उलन को बाहर लेके आइए। यहाँ पे 2 चेन बनाइए और नेक्स्ट स्टिच से डबल क्रोशा बनाना है। ऐसा ही हर एक स्टिच में डबल क्रोशा ही बनाते जाना है। देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डबल क्रोशा बनाइए। देखिए मैंने यहाँ पे इस रो को बनाई हूँ। टोटल 18 डबल क्रोशा बनाई हूँ। ये रो होने के बाद मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी। अब 2 चेन्स बनाइए, फिर हर एक स्टिच में आप डबल क्रोशा बनाते जाइए।
ऐसे ही फुल रो डबल क्रोशा बनाना है। देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल क्रोशा बनाइए। देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट रो बना रही हूँ। ऐसे ही डबल क्रोशा बनाना है। फुल ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल क्रोशा बनाइए। अभी मैं फोर्थ रो बना रही हूँ। यहाँ पे भी डबल क्रोशा ही बनाना है। ऐसे ही आपको और एक रो बनाना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाइए। ऐसे ही और एक रो बनाइए। यहाँ पे मैं लास्ट राउंड एंड कर रही हूँ। टोटल 5 रो बनाने के बाद डिज़ाइन एंड करना है। वुलन कट कीजिए और नॉट लगाइए। इसको बची हुई वुलन को इधर छुपाइए। देखिए अब बैग कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए यहाँ पे मैं बैग के हैंडल के लिए 160 चेन्स की लंबी पट्टी तैयार की हूँ। ये स्लिंग बैग बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी लंबी ही पट्टी चाहिए। आप भी ऐसा 160 चेन का स्ट्रिप बनाइए। 160 चेन बनाने के बाद आप 2 चेन्स को छोड़ के नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा बनाना है और नेक्स्ट भी ऐसे ही करते जाना है। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाते जाइए। देखिए ऐसे ही हर एक स्टिच में आपको सिंगल क्रोशा बनाने हैं। देखिए मैंने यहाँ पट्टी तैयार की हूँ और अब इस पट्टी को बैग में ऐसा अटैच करना है। दोनों एंड को ऐसा रखे यहाँ पे और यहाँ पे सुई और उलन से सिलाई करना है। मैंने यहाँ पे बैग के हैंडल को दोनों तरफ अटैच की हूँ और मैग्नेटिक बटन भी लगाई हूँ और बैग की सुंदरता बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे पफ फ्लावर से डेकोरेट की हूँ। इसको मैंने 7000 गम यूज़ करके अटैच की हूँ। बीच में मोती भी लगाई हूँ। ये शेप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये पफ फ्लावर बनाने की वीडियो मैंने अपनी पिछले वीडियो में अपलोड की हूँ। पफ फ्लावर हेयर क्लिप्स की वीडियो है, आप वहाँ जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। देखिए अब हमारा बैग बनके तैयार हो गया। देखिए बैग अच्छी बनी है ना फ्रेंड्स।
बहुत सुंदर भी दिख रही है। आपको ये बैग कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।